कल जो होता था वही होता है आज, पहले लूटते थे फिरंगी, नेता लूटते हैं आज। अगर इस बात से अगर आप लोग को ऐतराज हो तो कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर आप लोग इस बात से समर्थन नहीं रखते हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख के डालिएगा कि जो बात अभी बोले वो गलत है। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को देखिए, भारत का पूरा आपको ताजा समाचार सब मिल जाएगा। जो इतना दिन से कारनामा चल रहा है जो देश के युवा के साथ, और कैसे घोटालाबाजी हो रहा है देश के युवाओं के साथ, ये सब इस वीडियो में आप लोग को पूरा का पूरा समझाया जाएगा। अगर आप लोग के पास समय है तो अपने जिंदगी से कुछ समय इस वीडियो के लिए निकालिए। ऐसे आप लोग बकवास वीडियो बहुत देखा करते होंगे और मंत्री विधायक के वीडियो पर बहुत ताली बजाए होंगे। आज आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और अच्छा नहीं लगे चैनल को आप अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं, जो पहले से अगर सब्सक्राइब किए होंगे। और जिनको अच्छा लगेगा, मन करेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं तो आपका इच्छा, जैसा आपको अच्छा लगे। ये जो भी बात आज हम बोल रहे हैं, ये संविधान का धारा जो है 19 के तहत, संविधान अनुच्छेद 19 जो है उसके तहत हम ये बात बोल रहे हैं। आर्टिकल 19 जाकर आप लोग देख लीजिएगा, जो भारत में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, व्यक्ति का अभिव्यक्ति का जो है वो अधिकार प्रदान करता है। व्यक्ति का अभिव्यक्ति कहने का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति जो है अपने मन के विचार को प्रकट कर सकता है। हम लोग भी युवा पीढ़ी में आते हैं और बहुत सारे लोग को, युवा को रोड पर दर दर भटकते हुए देखे हैं, और इस कारण ये वीडियो जो है बनाना पड़ रहा है। अभी मुद्दा टीचर को लेकर है और बीपीएससी के एग्जाम को लेकर है, जो कि मार्केट में अभी बहुत गर्मी पकड़ा हुआ है। इसका जगह जगह इसका चर्चा है, और चर्चा क्यों ना हो, क्योंकि जो शिक्षक हैं वे राष्ट्र निर्माता होते हैं। अगर छात्र राष्ट्र के भविष्य हैं तो शिक्षक जो है राष्ट्र निर्माता हैं, और वही राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो इसमें अभी कहानी कुछ इस प्रकार से, आप लोग देखिए, आप लोग खुद समझ में आएगा। बहुत सारे लोग अभी दुखी हो गए होंगे कि देखिए एससी में मेरा, जैसे मान लीजिए कि 59 है और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, और किसी का 48 है उसका सिलेक्शन हो गया है। ऐसा आप लोगों को कहानी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा वीडियो में देखने के लिए मिल रहा है। हम लोग के पास भी सजेशन में बहुत सारा वीडियो आ रहा है जिसमें इस तरह का बात हम लोग देखते हैं। इनको बहुत दुख है कि इनका 48 आया था और सिलेक्शन हो गया, और इनका जो है 59 था, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इनको बहुत दुख हो रहा है अभी। लेकिन उस दुख का क्या है जो जनरल इतना साल से झेलते हुए आ रहा है? कभी जनरल के बारे में सोचा गया है? ना कभी आवाज उठाया गया है। बार बार आर्टिकल 14 का चर्चा हो रहा है कि आर्टिकल 14 का हनन हुआ है, आर्टिकल 14 का हनन हुआ है, अनुच्छेद 14 का हनन हुआ है। उसमें क्या है? समान परिस्थिति में समान अधिकार प्रदान करने का बात कहा गया है। और क्या देश में हमेशा से समान अधिकार प्रदान करते आया गया है? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर वो बोले कि आरक्षण मिलना चाहिए आजादी के समय में, और आरक्षण जो है 10 साल के लिए मिलना चाहिए, जिससे कि देश के जितने भी वर्ग के लोग हैं उनमें समानता आ सके। जिस समय देश हम लोग का गुलाम था, उस समय में बहुत से वर्ग जो थे पिछड़े हुए थे, तो उनको समान अधिकार में लाने के लिए 10 साल के लिए वो चर्चा किए। और ये बात भी वो बोल के गए कि अगर आरक्षण 10 साल से ज्यादा हो, अगर कोई उसको 10 साल से ज्यादा दे रहा है तो इसका मतलब है वो निजी स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग कर रहा है। और बात सही भी है। आप लोग देख रहे होंगे कि अभी निजी स्वार्थ के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है। आजादी के लगभग 75-76 वर्ष बाद भी हम लोग अभी तक आरक्षण का जो गड्ढा है उसको भर नहीं पाए। तो फिर क्या, इससे अच्छा तो अंग्रेज का ही सरकार था। जब अंग्रेज शासन करता था तो इससे बढ़िया था, कम से कम वो बाहरी था, लूटता था तो उतना दर्द नहीं हुआ। लेकिन यहां पर तो हम लोग को अपने ही देश वाले लूट रहे हैं। इस दर्द का क्या अंदाजा है?
आजादी के 75 वर्ष बाद भी आखिर कैसा व्यवस्था किया गया कि सभी वर्ग में समानता नहीं आया और किसी वर्ग को जबरदस्ती दबाया जा रहा है। आइए हम लोग वीडियो की तरफ आते हैं। इसमें चर्चा कर रहे हैं कि जैसे कि इन लोग को दुख है कि 59 पर नहीं हुआ, 48 पर हो गया। आप लोग ये ऑफिशियल जो आया था मार्क्स कट ऑफ का, वो आप लोग देखे होंगे। उसमें से हम कुछ वर्ग को निकाल के यहां पर सामने में रख दिए हैं। आप लोग देखे होंगे, ये खुद से हम नहीं लिखे हुए हैं, ये ऑफिशियल है। तो इस पर हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले यूआर का मतलब आप लोग समझिए होता क्या है। यूआर मतलब होता है अनरिजर्व, मतलब जो रिजर्व नहीं है, अनारक्षित। हम ये जानते थे कि किसी का खानदानी अगर कुछ है, मतलब कुछ खानदानी जमीन है, तो उसमें हिस्सा देने का अधिकार उसका है। अगर उसका निजी संपत्ति है तो देश किसी के बाप का संपत्ति है, जो जिसको जैसा मन करे वैसा बंटवारा कर दे रहा है। अगर आपका अपना खुद का पैसा है, आप बांटिए ना, जिसको मन करे बांटिए, आप उसको बांट सकते हैं। एक तरफ कहते हैं कि जनतंत्र है, यह तो जनतंत्र वोट लेने का मात्र एक साधन बना हुआ है। जिस तरह हम लोग देखते हैं किसी स्मारक में, किसी मूर्ति पर, जो कि पूरा 364 दिन साल का उस पर चिड़िया कौवा उस मूर्ति का सत्कार करता है, और एक दिन जब हम जाते हैं उसका जन्म दिवस मनाने, तो हम लोग उसका सत्कार कर देते हैं। उसी तरह नेता लोग 5 साल जो है हम लोग का उसी तरह कौवा चिड़िया जिस तरह सत्कार करता है, उसी तरह ये लोग करते हैं। और एक दिन वोट के लिए जो है हम लोग को ऊपर दिखा दिया जाता है, फिर मनमाना करते हैं। इसमें क्या जनता का विचार रखा जाता है? अगर जनता संतुष्ट है तो फिर आंदोलन क्यों होता है? यह सब बात पर भी ध्यान देना चाहिए। आइए हम लोग देख रहे हैं कि यूआर जो है, यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व्ड, ठीक है। तो अनरिजर्व्ड जो है, इसमें क्या किया जाता है, इसके साथ देखिए नौटंकी पहले देखिए, आप समझिए कि है क्या। तो मान लीजिए जैसे अभी 80,000 सीट के करीब में, ठीक है, 80,000 सीट के करीब में वैकेंसी आया प्राइमरी के लिए 1 to 5। और यही कहानी सब पर लागू होता है। एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होने लगेगा। 80,000 आया, इसमें 40,000 आप सीट दे दिए महिला को कि महिला ही शिक्षिका बनेगी। अब बच गया 80,000, इसको भी बहुत सारा कैटेगरी में आप, इसमें बच गया 40,000 बच गया, और इसको और भी कैटेगरी में बांट दिया गया। लास्ट में जनरल का 13,000 के आसपास में सीट बच गया, 13,000 के करीब में इसमें सीट बच गया, 13-14,000 इसमें से भी महिला को दिया गया था, जनरल को। अब आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी यह बता चुका है कि आरक्षण जो है 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, विशेष परिस्थिति में होना चाहिए, और 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आरक्षण का एक तय सीमा होना चाहिए कि आरक्षण दिया जाए तो कब तक दिया जाए। इसको जन्मजात बना दीजिएगा, आजादी के 76 वर्ष बाद भी आप आरक्षण देते रहिएगा, 200 वर्ष बाद भी आरक्षण दीजिएगा। अभी आप क्या कर रहे हैं कि इसमें 80,000 में भीख कितना दिया जाता है, बताइए आप ही। यह अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसमें क्या है, सब निजी स्वार्थ छिपा हुआ है। तो अब आप बताइए कि अगर किसी को देना है, अगर मेरे पास 10,000 रुपया है, अगर हम 9,000 उसी को दे देंगे और 1,000 मेरे पास रहेगा, तो अब हम जो हैं, अब हम बाद में उससे ना मांगने के लिए बेचैन हो जाएंगे। दिया जाता है, लिमिट में दिया जाता है, कब तक दिया जाएगा यह भी समय सीमा फिक्स नहीं है। इसमें 13,000 के करीब में बचा, और 13,000 जो यूआर आया, इसमें होता क्या है आप बात समझिए। ये जो देश है, इस देश के टोटल नागरिक को, मेल फीमेल सब सहित, उसको हम लोग यूआर कहते हैं। ये हो गया अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल के नाम से आप लोग जानते हैं। और जब ये 13,000 सीट पूरा से भर जाएगा, यानी कि उसमें मतलब ईडब्ल्यूएस का, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी और भी बहुत सारा कैटेगरी में बांटा गया है, लेकिन बाकी का चर्चा नहीं, केवल इतना ही का चर्चा अभी कर रहे हैं। तो इसमें देश का जो भी है, जहां से भी फॉर्म अप्लाई किया था, सब का सब जनरल है,
सभी वर्ग में कुछ कुछ पढ़ने वाला लोग होता है, और वो लोग क्या करेगा, जब मार्क्स ज्यादा लाएगा तो वो लोग इसमें घुस जाएगा। अब पहले इसका सीट पूरा भर जाएगा, जब ये पूरा सीट भर जाएगा तब उसके बाद बाकी लोग कैटेगरी में जाएगा, तब तक इन लोग का कैटेगरी जो है वो पूरा खाली रहेगा। ये लोग मांग नहीं कर रहा है, ये जबरदस्ती नोटिफिकेशन में दिया जा रहा है कि इस तरह से खुश होकर लोग वोट देगा। आप लोग बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे मन में कि भाषण पर भाषण दे रहे हैं। लास्ट में इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्या किया जा सकता था जिससे कि आरक्षण जो है ये खत्म हो सकता था, कैसे सब में समानता लाया जा सकता था, इसका भी विकल्प आप लोग को बताएंगे। पहले आप लोग पूरा बात सुनिए, ठीक है। इसमें अब आइए हम लोग मार्क्स बेसिस पर करते हैं। ये तो बात आप समझ गए कि यूआर में क्या किया जाता है, पहले पूरा घुसा दिया जाएगा और जब ये सीट पूरा फुल हो जाएगा तो उसके बाद जो बाकी जनरल बच गए और उसको मौका नहीं मिलेगा, और ये कैटेगरी वाले लोग को, ये कैटेगरी जो है इन लोग को मौका मिलेगा, और इन लोग का जितना जितना सीट रिजर्व होगा उसमें तब बंटना शुरू हो जाएगा। यही घटना है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग मार्क्स पर आते हैं और टीचर के बात पर आते हैं। ये यूआर में मेल और फीमेल दोनों शामिल है लोग। इनका कट ऑफ मार्क्स 67 रखा गया, और इसमें फीमेल है, इसमें 57 है। इसमें फीमेल, जब इसमें फीमेल के लिए अलग सीट था तो फीमेल को फिर जबरदस्ती इसमें डाला गया। खाली महिला जो है वो काम करे, महिला के काम करने से ऐतराज नहीं है, लेकिन केवल महिला को ही काम दिया जाए तो पुरुष क्या करेगा। आप नियम कानून लगाते हैं, आप अपने संसद में क्या रखते हैं, विधानसभा में आप क्या रखते हैं, आप इतना महिला को क्यों नहीं रखे हैं। आप सीट पर बैठ के क्या नौटंकी कर रहे हैं। अगर महिला ही देश का विकास कर सकती है तो सब जगह महिला कर दीजिए ना। प्रधानमंत्री महिला दीजिए, मुख्यमंत्री महिला दीजिए। अपने समय में महिला का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। कुछ संख्या में आप लोग महिला को लाके दे दीजिएगा, टीवी पर आइएगा, भाषण दीजिएगा, महिला के लिए ये हो, महिला के लिए वो हो। आप खुद देखिए कि विधानसभा में, लोकसभा में आप लोग कितना महिला को सीट दिए हुए हैं। तो अपने समय में कुछ दूसरा नियम, दूसरे के समय में दूसरा नियम, यह कहां का न्याय है। अब इसमें ईडब्ल्यूएस में आइए, तो ईडब्ल्यूएस में मेल फीमेल सहित कट ऑफ रखा गया 56 और यह रखा गया 48। इसी तरीका से ईबीसी में मेल फीमेल सहित है 55 और इनका फीमेल का केवल है 44। बीसी में अब इसी प्रकार से इसमें क्या हुआ कि मेल फीमेल सहित 60 और केवल फीमेल का 50 है। बाकी आप लोग सब देख सकते हैं। अब आप ये बताइए कि यहां पर जो हम लोग एग्जाम्पल दिए थे कि किसी का 50 आया है, किसी का 42 आया है, तो ये 42 वाला का सिलेक्शन हो गया, 50 वाला का सिलेक्शन नहीं हुआ। ये कौन पाप कर दिया था। एक तो आप यूआर में आप अगर सत्ता में हैं, पूरा प्रजा आपके लिए समान व्यवहार आपको करना चाहिए पूरा प्रजा के लिए, तो आप तो एक अन्याय क्या करते हैं कि इसका लेते हैं 700 रुपया फॉर्म का और इसका लेते हैं 200 रुपया। ये 700 रुपया आप ले रहे हैं, किस अधिकार से 700 रुपया ले रहे हैं। क्या ये कहीं का इंप्लाई है, रोजगार मिल रहा है। आपके पास जो भी फॉर्म भर रहा है एप्लीकेशन में, उसमें अधिकांश तो बेरोजगार है, तो फिर दोनों बेरोजगार है तो इतना अंतर क्यों किया जाता है। दीजिए ना आरक्षण, कोई आपत्ति नहीं है, पढ़ाइए उसको, पढ़ाई में आरक्षण दीजिए, अच्छा पढ़ाई का व्यवस्था कीजिए, किताब फ्री में आप उपलब्ध कराइए, कहीं से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां पर कंपटीशन का बात आ रहा है, कंपटीशन का मतलब क्या हो रहा है कि कंपटीशन में ओरिजिनल कंपटीशन होना चाहिए, कि जो उसमें विजेता हो उसी को अधिकार प्राप्त होना चाहिए। एक तरफ कहीं आप लोग सुपर 30 फिल्म का वीडियो वायरल करते हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बनेगा वही जो अधिकारी होगा उस पद के, तो फिर आपका यह सिद्धांत कहां चला गया। यहां जिसका अधिकार है उससे अधिकार क्यों छीना जा रहा है। जिसका अधिकार है उसको आप अधिकार दीजिए, तो अधिकार उसको आप दीजिएगा नहीं। अब ये बताइए कि 700 रुपया इससे लिया जा रहा है, ये भी बेरोजगार है, ये भी बेरोजगार है, इतना अंतर क्यों रखा गया है। जब दोनों बेरोजगार है तो दोनों का पैसा सेम क्यों नहीं लिया जा रहा है।
अब आप ये बताइए कि जबरदस्ती आप ठान लिए हैं कि हम महिला को टीचर ही बना देंगे, महिला को जबरदस्ती टीचर ही बना देंगे। अब बताइए ये 39 नंबर, ये 39 नंबर, ये 39 नंबर वाला जो है टीचर बन गया। मान लीजिए कि इसमें किसी का 55 ही आया होगा, तो अब आप निर्णय कीजिए कि शिक्षक बनने का अधिकार किसको है? इसको है। ये क्या पढ़ाएगा? ये पढ़ा पाएगी कि ये इसके अपेक्षा इसका नॉलेज ही ज्यादा होगा। इसी बात का चर्चा कल किए 7th क्लास के लड़का लोग से। कुछ 7th क्लास का लड़का लड़की था, लोग उनसे पूछे कि आप ये बताइए कि मतलब किसी का आया हुआ है 55 मार्क्स, किसी का आया है 39 मार्क्स, इसको बीपीएससी में क्वालिफाई करा दिया गया, ये सरकारी टीचर बन गया। रिजल्ट में शो किया जा रहा है कि ये रिजल्ट इसका आ गया, ये निकल गया है, लेकिन इसका देखा जा रहा है कि ये रिजल्ट नहीं निकला है, और आपको ट्यूशन रखना है टीचर को और सबको 5,000 रुपया देना है। आप बताइए इनसे पढ़ना पसंद कीजिएगा कि इनसे पढ़ना पसंद कीजिएगा ट्यूशन में? तो वो लोग बोल रहा है कि नहीं 55 वाला से। तो हम बोले ये तो फेल है बीपीएससी के रिजल्ट के अनुसार, ये पास है, तो आप लोग पास वाला से ना पढ़िएगा। तो नहीं, इसका नंबर ज्यादा आया हुआ है तो ये ना बढ़िया जानकारी रख रहा है, ये ना बढ़िया से पढ़ाएगा। तो हम बोले कि आप लोग 7वां क्लास में होकर आप लोग को समझ में आ रहा है, लेकिन जो 7वां में बैठे हैं उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि 39 नंबर वाला क्या पढ़ाएगा? ये 7वां 5वां वाला बच्चा बता रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? बैठ के लंबा लंबा भाषण दीजिएगा, तो उससे भाषण से काम नहीं चलने वाला है। जनता को राशन चाहिए, भाषण नहीं। भाषण बहुत जनता दे सकता है, अगर उसको मौका दिया जाए, उसको भी टिकट दिया जाए तो आपसे बढ़िया सेवा करके दिखा देगा। मौका मिले तब तो। अपना तो जन्मजात सीट हड़प के लोग बैठा हुआ है, छात्र को आगे आने का मौका मिलेगा नहीं, और अपने बाप के संपत्ति की तरह उसका बंटवारा किया जा रहा है। जिसको जैसा मन किया वैसे बांट दिया। हमारा अपना निजी संपत्ति रहेगा तब हमको जैसे मन करेगा बांटेंगे। दूसरे के संपत्ति को, देश के संपत्ति को हम कैसे बांटने पर आ गए? हम बांटने वाले कौन होते हैं? अब ये बताइए कि इसका कुछ निर्णय निकलना चाहिए कि नहीं? अगर शिक्षक राष्ट्र निर्माता है तो ये 39 नंबर वाला निर्माण करेगा। ठीक है, रोजगार दीजिए, लेकिन जो जिस काम के लायक है वैसा रोजगार दीजिए ना। किसी में किसी चीज का कला जो होता है वो अधिक होता है। कोई जरूरी है कि सबको हम टीचर ही बना देंगे? आप रेलवे का टिकट काटने के लिए दे दीजिए ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें वो कर सकता है लोग। गुमटी जो आपका सिग्नल जो है रेलवे का, उसको आप, उसके लिए आप कर सकते हैं। हालांकि वहां पर भी गलत है, जो बच्चा पढ़ के जा रहा है, मेहनत करके जा रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं होगा और कम वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, उसको तो दुख होगा ही होगा। एक तो पैसा में उसी तरह बेईमानी है। और भी कहानी बता रहे हैं, आप लोग समझिएगा। बहुत लोग को अंदर अंदर बुरा लग रहा होगा, क्योंकि वो इसी के बल पर घुसने वाले हैं। नहीं है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जानता, वही बात है, अपना काम बन जाना चाहिए। तो वैसे लोग को बुरा लगेगा। और ये वीडियो जो है सबको अच्छा लगने के लिए बना नहीं रहे हैं, हम लोग को भी बुरा लगा। सब देखते हैं स्थिति, बुरा लगता है, तो हम लोग भी स्वतंत्रता का अधिकार से हम लोग भी बोलते हैं। कम से कम संविधान जो है वो तो हम लोग को कुछ अधिकार दिया है। नहीं तो अगर वो संविधान में भी अधिकार नहीं होता तो शायद आज हम लोग बोल भी नहीं पाते, अपना मन का बात, अपना दुख व्यक्त भी नहीं कर पाते। ये बहुत लोग को देखे हैं जो बहुत पूरा दुखी का दुखी है। तो अब आप बताइए कि 7th क्लास वाले लोग को, बच्चा को समझ में आ रहा है, अब बाकी को नहीं समझ में आ रहा है कहानी। अब जैसे ये जनरल में और ईडब्ल्यूएस में ही देखिए, तो ये जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाया गया, इसमें क्या है कि जनरल को भी कहा गया कि चलिए हम आपको भी कुछ दे देते हैं। तो कुछ लोग को उसमें एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। इसका क्या होता है, आप लोग भी बिहार में रहते हैं, आप लोग भी जानते हैं। मतलब आप क्या कीजिएगा, कैफे से चाहे कहीं से आप अप्लाई कर दीजिएगा, चाहे ब्लॉक में जाइएगा अप्लाई कर दीजिएगा। हम लोग खुद देखें, आप लोग भी ऐसा उदाहरण बहुत देखे होंगे। जैसे कि ब्लॉक में जाइएगा, कोई स्कॉर्पियो से उतरेगा खूब बढ़िया, और बढ़िया ब्लेजर व्लेजर पहना होगा, आएगा, अंदर जाएगा, पान चबाते हुए रहेगा, और गया, किसी को उससे मेल मिलाप किया और उसको वो क्या किया, कुछ पैसा दिया,
और उसको जो है EWS प्राप्त हो गया सर्टिफिकेट, और वो गरीब हो गया, स्कॉर्पियो से आया था। कोई साइकिल से जाता है बेचारा, पसीना पोंछते हुए जाएगा, और वहां पर जब जाएगा तो उसको लाइन में पहले तो खड़ा किया जाएगा, अब फिर जाएगा, बाद में अप्लाई भी करता है तो किसी कारणवश कुछ बता के, और एप्लीकेशन जो है उसका रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो है पैसा नहीं दिया था। तो जो पैसा दिया था वो क्या है, तो वो गरीब है। अब ये पैसा नहीं दे पाया, तो पैसा नहीं दिया यानी कि तुम पैसा चुरा के रख रहा है, तो तुम गरीब नहीं है, तुमको EWS का सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होगा। अरे EWS का अगर ये नौटंकी लगा हुआ है तो ये घूम घूम कर सबका सर्वे करना चाहिए, पहले नाम लिख कर ले जाना चाहिए, और तब जाके आपको EWS सर्टिफिकेट प्रदान करना चाहिए। ये नहीं कि अप्लाई कर दिए बन गया। वैसा अगर जांच किया जाए तो कितनों को ऐसा देख लीजिएगा जिनको कुछ मिलने वाला नहीं है। अब इस कैटेगरी में कोई आ रहे हैं और उनके घर में कुछ नौकरी भी है पहले से, लेकिन इन लोगों को जो है क्या होगा, इन लोगों को छूट मिलना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा भी होगा जिसके घर में कोई नौकरी वोकरी नहीं होगा, उसको छूट नहीं मिलना चाहिए, नंबर भले ज्यादा ला रहा है तो भी। तो ये सब चीज जो है नॉर्मलाइजेशन, जो लोग चिल्ला रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो, ये हो वो हो, सबसे पहले ये चिल्लाइए कि जो 80,000 हम लोग का जो सीट है टीचर का, ये पूरा टैलेंटेड लोग से भरा जाए, यानी कि ऊपर से नंबर उठाया जाए, ऊपर से मार्क्स उठाया जाए, लड़का लड़की जो भी पढ़े, इसमें उस 80,000 का जो है सिलेक्शन होना चाहिए। और फिर वहां से आप लेते हुए आइए और स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि हम टीचर बनाने जा रहे हैं, उसके पास क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी शिक्षा के लिए आप चिल्लाते हैं कि बीएड होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो क्वालिटी कब आएगा? जब आप अच्छे मार्क्स वाले को टीचर के लिए भेजिएगा, तो न कि आप इस कैटेगरी से आप अगर उठा ले रहे हैं, इस कैटेगरी से उठा ले रहे हैं, इस कैटेगरी से, इस कैटेगरी से, तो आपको क्वालिटी शिक्षा मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। बात आप लोग सब कुछ समझ रहे हैं। अब चर्चा इस बात पर आ रहा था, चर्चा इस बात पर आया था कि बोले हैं कि हम खुद बताएंगे फिर कि आरक्षण हम लोग समाप्त कैसे करेंगे। ठीक है, अभी तो बिहार का जो लोग है वो लोग पूरा का पूरा जो है बहुत दुखी है, बहुत जो है छात्र लोग से मिला गया तो उन लोग का एक ही बात आया है कि ये बिहार है, नीतीश और तेजस्वी का सरकार है, यहां पर हो रहा भ्रष्टाचार है, युवाओं को नहीं मिल रहा रोजगार है, क्योंकि ये बिहार है, यही हो रहा है। तो अब हम लोग आरक्षण खत्म कैसे करेंगे, इस मुद्दा पर आते हैं। अगर आपको देश में समानता लाना है तो आप आरक्षण इस बेस पर दीजिए कि जिस फैमिली में, कोई भी जो फैमिली हो गया, उसमें अगर जिस परिवार में भी अगर जॉब नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, आप उस परिवार को चिन्हित कीजिए, आप उस परिवार को चिन्हित कीजिए जिसमें कोई सरकारी नौकरी नहीं है, और उसमें कम से कम एक सरकारी नौकरी आप प्रदान कीजिए। जाति पाति से ऊपर उठिए। एक जगह भाषण होता है कि हम लोग जो है जात पात को नहीं मानते हैं, और एक तरफ जो है जात का सर्टिफिकेट आप लगवा लेते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि हम इसको बहाल कर लें, 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 ये जाएगा तो क्या गारंटी है? आज जो है अपने नौकरी के लिए जब लड़ रहा है कि मेरा नौकरी हो जाए, मेरा नौकरी हो जाए, इसलिए नहीं हटना चाहिए, इतना सीट चाहिए, क्या गारंटी है ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा स्कूल में पढ़ाने, तो बच्चा से जो है भेदभाव नहीं करेगा, अपने जात वाले बच्चा को पहचान के नहीं पढ़ाएगा, इसका क्या गारंटी आप लेते हैं? क्योंकि जात का बीजारोपण तो इसके बहाली के समय से ये स्टार्ट हो गया है। अब ये जब जाके वहां जात पात करेगा तब इसका क्या इलाज होगा? गारंटी लेते हैं? शिक्षक को तो जात पात ये सब चीज से ऊपर रखना चाहिए, लेकिन इसमें भी राजनीति है, इसमें भी राजनीति है। अभी बता रहे थे आरक्षण खत्म करने का कि आप उस परिवार को चिन्हित कीजिए जिसमें कोई सरकारी नौकरी नहीं है,
और उसमें कम से कम एक एक सदस्य को आप सरकारी नौकरी दीजिए। देखते ही देखते पूरे परिवार में सरकारी जॉब पहुंच जाएगा और आपको ये जात का जो नौटंकी खेल रहे हैं वो नौटंकी नहीं खेलना पड़ेगा। ऐसे आरक्षण समाप्त किया जा सकता है। अगर प्रत्येक परिवार में सरकारी नौकरी पहुंच गया तो भरण पोषण वो खुद का खुद कर लेगा, आपसे भीख मांगने नहीं आएगा। तो आप चाहते तो 75 साल में अगर ये प्रक्रिया अपनाए होते तो आज जो है देश आरक्षण मुक्त हो गया होता, भ्रष्टाचार मुक्त हो गया होता। लेकिन आप तो ऐसा करेंगे नहीं। ऐसा करेंगे तो फिर वोट के लिए नौटंकी कैसे करेंगे? आरक्षण वोट में भी दे दीजिए। इस क्यों होता है कि मतलब प्रत्येक आदमी के पास समान अधिकार है, एक वोट एक महत्व। जनरल का एक वोट काउंट कीजिए और दूसरा अगर एक वोट दे रहा है तो इसको 2 वोट काउंट कर लीजिए। क्यों नहीं कर लेते हैं? यहां पर झूठ मूठ के दिखाया जा रहा है सब बराबर है। कहां बराबर है? जो नंबर ज्यादा ला रहा है, मार्क्स ज्यादा ला रहा है, वो घर में बैठा है, उसमें भी गरीब है, लेकिन उसको कोई सुविधा नहीं मिलेगा। आरक्षण का जो विकल्प बताए आप लोग वैसे चलिए, आरक्षण जरूर से जरूर समाप्त होगा। और जब जनता चुन के ले जा रहा है तो काम ईमानदारी से किया कीजिए। अभी बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, भावना में बहकर बहुत बात बोल गए। अभी बोलने के लिए और भी है, वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो इतना ही पर जो है वीडियो को छोड़ रहे हैं। आप लोग फीलिंग को समझिएगा और जैसा आपको लगे कमेंट्स में जरूर कमेंट्स डालिएगा।